तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाईहोंग फ्रीजिंग का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में डीमन लॉर्ड आनयू को मार देती है। तभी उस जगह पर तीनों डीमन क्लोन्स भी आ जाते हैं और अब वह तीनों अपनी पावर को मर्ज करते हुए काफी खतरनाक अटैक लिन फैंग के ऊपर करती है। उसी वक्त लिन फैंग अपने पास से अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए उन तीनों डीमंस के अटैक के साथ साथ उन तीनों डीमंस को भी अपने डिवाइन फर्नेस के अंदर कैद करके उन्हें रिफाइन कर लेता है। अब यह सब देखकर वहां पर खड़ा एक डीमन जर्नल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी लिन फैंग फ्रीजिंग को लेकर उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त बाईहोंग लिन फैंग के पास आते हुए उससे बोलती है कि इस डीमन जर्नल को यहाँ पर मारना मत, इसे कैद करके हम इससे डीमंस की सभी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। अब लिन फैंग धीरे धीरे उस डीमन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह डीमन बोलती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर अब चाहिए क्या? तुमने डीमन लॉर्ड को जान से मार दिया, साथ ही साथ तुमने उनके तीनों क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो? लिन फैंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मुझे डीमंस के सभी प्लान्स के बारे में बताना होगा। अब यह सुनते ही वह डीमन लिन फैंग के सामने बो डाउन करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम लुओ यिंग है और वह डीमंस की आर्मी की एक जर्नल है और वह यहाँ पर सीधा गुसेन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर सी से डीमन लॉर्ड आनयू को आज़ाद करवाने के लिए आई थी। और अभी के टाइम पर गुसेन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर सी पर कई सारे डीमंस मौजूद है जो कभी भी साउथ की ओर मौजूद क्विंजाओ पर अटैक कर सकते हैं। और गुसेन कॉन्टिनेंट के नॉर्थन एरिया में एक पूरी की पूरी डीमन आर्मी मौजूद है जो वुसेन सिटी पर अटैक करने के लिए तैयार है। लिन फैंग बोलता है, तो मुझे बताओ तुम्हारी डीमन आर्मी में कितने ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स मौजूद है और तुम्हारे डीमन आर्मी का सबसे पावरफुल डीमन कौन है? अब लुओ यिंग लिन फैंग को बताती है कि अभी जो डीमन आर्मी बॉर्डर पर मौजूद है उसमें हर तरह के डीमंस मौजूद है, पर उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद है और उसे यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है। और जैसे ही गुसेन कॉन्टिनेंट के चारों ओर मौजूद बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गॉड रैलम पर मौजूद डीमंस गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी एंसेस्टर्स परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पास कितने ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद डीमंस हैं? लुओ यिंग उसे बताती है कि उनके पास ज्यादा गॉड रैलम के डीमंस नहीं है क्योंकि गुसेन कॉन्टिनेंट एक स्मॉल वर्ल्ड है और स्मॉल वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन करके कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता है। इसी वजह से उनके पास ज्यादा मात्रा में ट्रू गॉड रैलम के डीमंस मौजूद नहीं है। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे पास गॉड रैलम के डीमंस यहाँ पर बहुत ही कम हैं। तो क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम गुसेन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? वैसे भी डीमन लॉर्ड आनयू अब मारी जा चुकी है, तो अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते ही लुओ यिंग काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है कि उसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया और ना ही उसने किसी भी इंसान को मारा है, तो लिन फैंग भी उसे ना मारे। वह यहाँ पर सीधा बॉर्डर से आई है जिस वजह से उसने यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं किया है, तो लिन फैंग उसे यहाँ से जाने दे। लिन फैंग बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद भी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास ही कैद करके रखूंगा। यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन फर्नेस के अंदर लुओ यिंग को कैद कर लेता है। तभी सभी एंसेस्टर लिन फैंग के पास आते हैं और अब वह बोलते हैं, लिन फैंग अभी यहाँ पर तुम्हारी मदद किसने की थी? क्या वह एक गॉड थी? लिन फैंग हाँ में सर हिलाता है। जो सुनते ही वहां पर खड़े सभी एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक गॉड है, तो हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट को डीमंस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ टियानयू किंगडम के हॉल के अंदर बैठा हुआ होता है। वहीं पर एंसेस्टर लिन फैंग की लगातार तारीफ किए चले जा रहे होते हैं और अब वह सभी लोग डीमन लॉर्ड आनयू के मरने की खुशी में वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, एंसेस्टर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके टियानवू किंगडम में कोई भी गॉड नहीं है जिन्होंने एशियन टाइम में खुद को इस जगह पर सील किया हो? अब एंसेस्टर लिन फैंग को बताते हैं कि एंशियन टाइम में हमारे फैमिली के सभी गॉड्स ने डीमन लॉर्ड आनयू के साथ फाइट किया था और उस फाइट के दौरान वह सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके डीमन लॉर्ड आनयू को यहाँ पर कैद कर लिया। पर फाइट के बाद वह
सभी लोग इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि वह सभी मारे गए। साथ ही साथ उस फाइट में हमारे पास मौजूद गॉड लेवल वेपन भी टूट गया था, जिस वजह से आज के टाइम पर हम उस गॉड लेवल वेपन का यूज नहीं कर सकते हैं। और लिन फैंग, अगर आज तुम यहाँ पर सही टाइम पर आकर हमारी मदद नहीं करते तो हमारी पूरी फैमिली आज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। लिन फैंग बोलता है, मास्टर मैं आपकी ही वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बन पाया हूँ, क्योंकि अगर उस दिन आपने मुझे मार्शल गॉड टेम्पल के लोगों से नहीं बचाया होता तो अब तक मैं मारा जा चुका होता। और अब वो अपने पास से वाटर ऑफ लाइफ की कुछ बॉटल निकालते हुए एंसेस्टर को देते हुए बोलता है, मास्टर मैं यह आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, जिसे पीने के बाद आपकी पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद आप सभी लोग एक साथ मिलकर डीमंस का सामना काफ़ी आसानी से कर पाओगे। यह देखकर सभी एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अब वह खड़े होते हुए लिन फैंग को वहाँ पर थैंक्स करते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, मेरे पास यहाँ पर कई सारे सेमी गॉड लेवल वेपन्स भी है, वह भी मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। उन सभी वेपन्स की कल्टीवेशन अभी गॉड लेवल की नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उन सभी वेपन्स की पावर डिक्रीज हो गई है। पर अगर आप उन वेपन्स का यूज करें तो वह वेपन्स जल्द ही गॉड लेवल वेपन बन जाएंगे, और फिर उन गॉड लेवल वेपन्स का यूज करते हुए आप लोग काफी आसानी से यहाँ पर आने वाले सभी डीमंस को मार पाओगे। यह सुनकर सभी एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, लिन फैंग तो क्या सच में यहाँ पर तुम्हारे पास सेमी गॉड लेवल वेपन्स मौजूद है और वह तुम हमें देना चाहते हो? लिन फैंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनकर वहां पर बैठे किंग और सभी एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, आखिर मुझे साओयू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसी ने हमारे सेक्ट के हेड के पास मैसेज करके मुझे यहाँ पर बुलाया था, तो आखिर वह कहाँ पर है? तभी किंग लिन फैंग को बताते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हारे लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। यह बात जैसे ही साओयू को पता चली, वह तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से आगे चला गया। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तब तो मुझे भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। अब हमें लिन फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर 3 लोग अटैक करने के लिए आए हुए होते हैं। यह देखते ही लिन फैंग के ग्रैंडफादर नांगवांग अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मैंशन के चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट करते हैं। वहीं पर उस बैरियर के सामने एक पर्सन खड़ा होता है जो लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ होता है। अब उस पर्सन को देखते ही उन तीनों में से एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हारी कल्टीवेशन बस यहाँ पर हेवनली गॉड रैलम के 4th लेवल की है, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम अकेले हम तीनों का सामना कर पाओगे? अभी वह पर्सन बोलता है, भले ही तुम तीनों मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं लिन फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने स्वॉर्ड फेरी टेक्निक का यूज करके वहां पर अपने 4 क्लोन्स बनाता है, और अब वह अपने क्लोन्स को उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन अपने स्पिरिचुअल पंच टेक्निक का यूज करते हुए एक ही बार में उसके चारों क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर्सन को एक पंच करता है, जिससे वह पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर वह खुद को संभालते हुए अपने आइस ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक उस पर्सन के ऊपर करता है, जो देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ आज लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह अपने फायर बॉल से अटैक करके उसके आइस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर्सन को भी घायल कर देता है। यह देखते ही ग्रैंडफादर नांगवांग उस पर्सन को संभालने के लिए आगे भागते हैं, पर बाहर खड़ा पर्सन उस पर्सन को अपनी ओर खींचते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम स्वॉर्ड वैली के एक जीनियस हो, पर मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकले। और अब वह पर्सन अपने एक साथी की ओर देखते हुए बोलता है, लिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो और इसके हर एक मेंबर को जान से मार दो, पर जैंग ननान और जियान युआन को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लेकर आना। यह सुनते ही उसके दोनों साथी काफी तेजी से लिन फैमिली के मैंशन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर वह पर्सन बोल रहा होता है, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता है कि तुमने लिन फैमिली पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तुम इसके लिए फ्यूचर में बहुत पछताओगे। तभी वहां खड़ा पर्सन बोलता है, बेवकूफ तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि लिन साओटियान ने अपने मैंशन के अंदर कई सारे गॉड लेवल वेपन छिपा कर रखे होंगे, और जैसे ही वह गॉड लेवल वेपन मुझे मिल जाएंगे मैं स्पिरिचुअल रोड का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद मैं अपर रैलम में जाकर एक गॉड भी बन सकता हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है,
जैसे ही मास्टर लिन शाओटियान वापस लौटेंगे वह तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जो सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि लिन शाओटियान पहले ही मर चुका है। लिन शाओटियान को एंशिएंट क्लैन के लोगों ने गॉड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया है और आज तक गॉड अभ्यास के अंदर से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है, तो वह भी वहां पर मर चुका होगा। दूसरी ओर स्पिरिचुअल रोड से आए उस पर्सन के दोनों साथी ग्रैंडफादर ज़ैंग ननान और जियान युआन पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी साओ यू आगे आते हुए अपनी पावर का यूज करके उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह भी वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अभी अंकल जियान युआन बोलते हैं, यह दोनों पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनके एनर्जी प्रेशर को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि इन दोनों की कल्टीवेशन स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है। दूसरी ओर उस एनर्जी प्रेशर की वजह से ग्रैंडफादर की हालत वहां पर बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी काफ़ी तेजी से उड़ते हुए लिन फैंग वहां पर आ जाता है और अब वह स्पिरिचुअल रोड से आए हुए उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरे लिन फैमिली पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब लिन फैंग को देखते ही ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब उस पर्सन के दोनों साथी लिन फैंग को देखते ही एक जगह पर रुक जाते हैं। यह देखते ही साओ यू आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब तक तुम यहाँ पर हीरो बन रहे थे, पर अब लिन फैंग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। यह सुनते ही एक पर्सन काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन उसके अटैक को डॉज करते हुए फ्रीजिंग को बाहर निकालता है और अपने एक ही अटैक में उन दोनों पर्सन को फ्रीज करते हुए उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही स्पिरिचुअल रोड से आए हुए उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर उसके बगल में खड़ा पर्सन यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि लिन फैंग ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर मौजूद 2 लोगों को जान से मार दिया। यह जरूर लिन शाओटियान का बेटा है और अभी मैं इसकी पावर को देखकर यह बता सकता हूँ कि फ्यूचर में यह मास्टर लिन शाओटियान को भी सरपास कर देगा। दूसरी ओर लिन फैंग अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे वहां पर लेट आने के लिए माफी मांगता है। वहीं पर ग्रैंडफादर लिन फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और अब वह लिन फैंग को बताते हैं कि लिन फैंग, तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि वह पर्सन जो स्पिरिचुअल रोड से यहाँ पर आया है उसकी कल्टीवेशन लेवल हेवनली गॉड रैलम के 9th लेवल की है, तो तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी शाओटियान बाहर आते हुए बोलता है, यह पर्सन बस हेवनली गॉड रैलम के 9th लेवल पर है, अगर यह डिवाइन गॉड रैलम पर भी होता फिर भी मेरे मास्टर इसे कुत्तों की तरह मारते। अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए अपने ग्रैंडफादर के हाथ में एक मेडिसिन की बोतल देता हुआ बोलता है, इसे खाकर आप सभी लोग अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो। जिसके बाद वह आगे बढ़ते हुए उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम मेरे लिन फैमिली के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी साओ यू लिन फैंग को बताता है कि इस पर्सन का नाम नी टियान बा है और यह स्पिरिचुअल रोड से यहाँ पर आया है और यह यहाँ पर तुम्हारे फादर के द्वारा कलेक्ट किए गए ट्रेजर्स को चुराने के लिए आया है और उसने वहाँ पर जिस पर्सन को पकड़ कर रख रखा है उसका नाम लिन यिन है। वह स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वैली का एक डिसाइपल है। तभी टियानबा बोलता है, तो तुम लिन शाओटियान के बेटे लिन फैंग हो। तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने वाला हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।